एपिसोड की शुरुआत में शी बोलती है प्रेसिडेंट मू को कि मुझे आपसे डिवोर्स लेना चाहिए क्योंकि आपकी मॉम ने सही का इतना कहा कि वो चली जाती है उसके फ्रेंड के पास। और यहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं तुम्हें एक पार्टी में लेके जाना चाहता हूँ तो तुम चलो मेरे साथ, जहाँ वो आती है। और यहाँ पे वो बहुत ही प्रीटी लग रही होती है प्रेसिडेंट मू का जो फ्रेंड होता है। और यहाँ पे वो उसे एक नेक गिफ्ट करता है, नेकलेस सेट, जो कि फ्रेंड वो बोलती है आई एम सो सॉरी, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुल है बट यू नो कि मैं प्रेसिडेंट मू की वाइफ हूँ तो मैं इस रिगार्डिंग इसे नहीं ले सकती हूँ। इतने में प्रेसिडेंट मू आता है और उसके साथ फोर्सफुली करने लगता है और कहता है तुम्हें पता है कि आई एम योर लीगल हस्बैंड, मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ और तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती हो जब तक कि मैं साइन नहीं करता। जहाँ प्रेसिडेंट मू का फ्रेंड कहता है उसे छोड़ दो, इस तरीके से उसे हर्ट ना करो, लेकिन प्रेसिडेंट मू उसे भी बहुत ज़्यादा मारता है और कहता है मेरी वाइफ से तुम दूर रहो, समझे, ये मेरी वाइफ है, तुम कौन होते हो इसके आसपास घूमने वाले, तुमने बहला फुसला के इसे इस पार्टी में लाया और तुम इसका फ़ायदा उठा रहे थे। जहाँ उसका फ्रेंड कहता है कि बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, क्यों ना कि फ्रेंड प्रेसिडेंट मू का जो फ्रेंड कहीं ना कहीं शी को लाइक करता था। तो यहाँ पे शी बोलती है कि मेरा तुम्हारे लिए कोई भी कंपैरेटिव नहीं है और प्लीज़ मुझे दूर रखो खुद से। जितना मैं वहाँ देखने को मिलेगा एक ली नाम की लड़की की एंट्री होती है जिसे देख के शी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये लड़की कौन है, लेकिन प्रेसिडेंट मू कुछ भी नहीं बताता है। और वो लड़की जो थी फ्रेंड, उसने अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा के एक दावे के साथ आई थी कि वो प्रेसिडेंट मू की वाइफ है। जहाँ ली शी को काफ़ी टॉर्चर करती है लेकिन प्रेसिडेंट मू उसे मार खाता हुआ देखता है, वो उसको साथ भी नहीं देता। पता नहीं मू ऐसा क्यों कर रहा था आखिर शी के साथ। जहाँ जो ली होती है वो उसे बहुत कुछ सुनाई जा रही होती है और कहती है वेट एंड वॉच, देखो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकालूंगी। और जैसा उसने कहा था ठीक उसने वैसा किया। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, बेचारी अपने ही दुनिया में खोई होती है और वो गिर जाती है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा उसे प्रोटेक्ट करने मुँह आता है। ये सब मुँह क्यों कर रहा था, जब घर जाता है तो उसे प्रोटेक्ट नहीं करता, घर के बाहर उसे प्रोटेक्ट करता है। शी को कुछ समझ नहीं आता है। जब शी देखती है ली को इस तरीके से वो मुँह कितने करीब है तो वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ देखने को मिलेगा ली प्रेसिडेंट मू को अपने रूम में लाती है और उसके ड्रेस ओपन करने लगती है। तभी मू कहता है एक सेकंड, क्यों ना हम लोग एक ड्रिंक कर लें। कहता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तभी यहाँ पे वो उसे ड्रिंक करवा के सुला देता है क्योंकि प्रेसिडेंट मू ने उसमें नींद की गोलियाँ मिला दी होती है। दूसरी तरफ मू आता है शी के रूम में जहाँ वो ड्रेस ओपन कर रही होती है बट वो काफ़ी डर जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहता है मेरी वाइफ हो, मेरा जो दिल आएगा मैं वो करूँगा। और इतना कह के वो उसके रूम में एंट्री मारता है। इधर नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा ली परेशान करती है शी को क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो उसे मुंह के इससे दिल से बाहर निकालना चाहती थी और उसे एक थप्पड़ मारती है जहाँ वो भी काफ़ी गुस्सा करती है और ली के ऊपर पुश करती है। कहती है हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन वो उसे बहुत कस के मारती है जिसकी वजह से शी की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पे डॉक्टर से पूछती है इसे क्या हुआ तो कहता है घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस ये प्रेग्नेंट है तो इनके प्रेगनेंसी पे ये सब खास करके ध्यान रखना होगा। अब इसको तो शॉक लगता है ली को कि वो प्रेग्नेंट है और वो भी प्रेसिडेंट मू के बेबी की। ये बात सुन के तो फ्रेंड उसको खून खौल उठता है। दूसरी साइड यहाँ एक बहुत अच्छी पार्टी चल रही होती है जहाँ शी रेडी शेडी होके आती है, लेकिन यहाँ जो है प्रेसिडेंट मू एक गेम खेल देता है। यहाँ पे कहता है ली को सबके सामने कि वो उसकी वाइफ है और शी को जो साइड कर देता है। अब ली उसके शोल्डर पे हाथ धरती है और उसे पुश करती है और कहती है कि तुम्हारी यही औकात है तो अपने औकात में रहना सीखो, उसे भूलना। और प्रेसिडेंट मू उसे हक करता है। ये सब देख के शी से रहा नहीं जाता। एक तो उसके वो बेबी की मामा बनने वाली है, लेकिन ये क्या, यहाँ पे ली जो है एक लड़के को इशारा कर देती है। यहाँ पे गुस्से में जाती है शी ड्रिंक करके, जो कि नशे की गोली ली मिला चुकी होती है। अब वो अननोन पर्सन शी को गोद में उठा लेता है और यहाँ पे ली चाहती थी कि वो उसके बेबी को मार दे। जैसे ही वो मारने वाला होता है लेकिन प्रेसिडेंट मू एट ए टाइम आता है और उसे पकड़ लेता है। साथ में उसका फ्रेंड भी होता है जहाँ उस अननोन इंसान को मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे मू के हाथ में काफ़ी ब्लीडिंग होती है क्योंकि उसने नाइफ पकड़ लिया होता है।
यहाँ पे कहता है ये कुछ भी नहीं है, छोड़ो ये सब चीज़, मुझे सिर्फ तुम सेफ चाहिए। तभी यहाँ पे ली ने लिमिट क्रॉस कर दिया होता है और प्रेसिडेंट मून उसे लेके आता है और कहता है डू यू रिमेंबर हिम, क्या तुम इस इंसान को जानती हो जो कि फ्रेंड मून का भाई होता है और ली ने ही उसके भाई को मारा होता है। जो रियल शी होती है वो ली होती है और उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा के चेंज करवा लिया था, जिसकी वजह से मुंह ना पहचाने। लेकिन फ्रेंड मुंह अपने भाई की कातिल को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था, जो कि उसने शी के साथ इतना रिवेंज लिया, जो असली कातिल थी उसको कैसे भूल सकता था। यहाँ पे वो उसे बोलता है तुमसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुमने मेरे भाई को मारा, अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। दूसरी तरफ एक लड़के को देखने को मिलेगा जो कि सिस्टर कह रहा होता, वो कोई और नहीं शी का भाई होता। शी अपने भाई को ड्रीम में याद कर रही होती है, तो सोच रहा होता मुँह कि ये किसे आवाज़ दे रही है, क्योंकि मुँह को नहीं पता कि शी का भाई भी है। तभी वो उठती है और कहती है कि मैं कहाँ हूँ। कहता है डोंट वरी सब ठीक है और तुम्हें तुम्हारे बेबी को कुछ भी नहीं होगा। तभी यहाँ पे वो कॉल करती है और कहती है प्रेसिडेंट मून के फ्रेंड को कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जैसे ही मून उसके लिए खाना लेके आता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती है, वो उसके फ्रेंड के घर चली जाती है और वहाँ ड्राइंग कर रही होती है। यहाँ पे वो बोलता है उसका फ्रेंड कि तुम्हें जितना दिन रहना है तुम यहाँ रह सकती हो। लेकिन शी को ढूंढते ढूंढते फ्रेंड मुँह आ जाता है और यहाँ पे वो कहती कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम क्यों नहीं मेरा पीछे छोड़ रहे हो। लेकिन वो उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती करने लगता है और यहाँ पे आ जाता है उसका फ्रेंड प्रेसिडेंट मुँह का। लेकिन यहाँ पे कहता है तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि ये मेरी लीगल फाइल है और मेरा जो दिल आएगा मैं वो करूँगा। अब बेचारी शी खामोश होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों से काफ़ी वो परेशान हो चुकी थी और गुस्से में आके उसका दिया हुआ ब्रेसलेट मुँह का वो तोड़ के फेंक देती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसे काफ़ी सदमा लग रहा होता है। इधर जो है प्रेसिडेंट मुँह उसे हॉस्पिटल लेके आता है, वो भी चोट से खाया हुआ था, क्योंकि सब में हाथापाई दोनों में हुआ था। यहाँ पे वो उठती है जहाँ वो अपने भाई को देखती है। यहाँ पे वो देख के तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि यूलिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जो कि प्रेसिडेंट मून ने उसके भाई को मिलवाया होता है। अब फ्रेंड ये सब चीज़ देखते देखते शी उससे काफ़ी दूर हो चुकी थी और 6 साल ऐसे ही जा चुका होता है। प्रेसिडेंट मून किसी लड़की से लव नहीं करता है। इधर दिखाया जाएगा शी को जो अपने बलबूते एक बहुत बड़े कंपनी की सीईओ बन चुकी है और यहाँ पे वो उसे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए अपने बिजनेस में। ये एक चीकू को छोटू से बेबी को दिखाया जाएगा जो कि शी का बेबी होता है। अब ये बेबी फ्रेंड किसका है ये तो हमें आगे पता चलेगा, जहाँ वो बोलता है आंट मामा इतना टेंशन क्यों लेती है, कहती है काम की वजह से। इधर चीकू जो है वो अपने डैड की फ़ोटो देख रहा होता है, उसे लगता है कि काश ये मेरे डैड होते, ये कितने गुड लुकिंग हैंडसम है। वैसे मैं 6 साल का हूँ लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। इधर उसकी माँ काफ़ी परेशान हो रही होती है और चीकू को ढूंढ रही होती। चीकू एक इंसान से टकराता है जो कि कोई और नहीं प्रेसिडेंट मून होता है। उसे देख के कहता है हाय अंकल, तो वो भी हाय कह देता है। यहाँ पे वो बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो, लेकिन बोलता है नहीं मैं आपको नहीं जानता। इतना कह के वो चला जाता है अपने ब्लाइंड डेट पे और यहाँ ब्लाइंड डेट पे आने के बाद पता चलता है चीकू को कि ये क्या, ये तो मेरी मम्मा को छोड़ देगा। तो वो वहाँ आके कहता है डैड चलो घर चलते हैं, मामा आपका वेट कर रही है। क्योंकि फ्रेंड चीकू काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट बॉय था, क्यों ना हो भाई प्रेसिडेंट मून का जो बेटा था। उसे पता था कहीं उसकी मॉम को छोड़ के इस अगली वोमेन से शादी ना कर ले। यहाँ पे वो बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे आपके साथ चलना। कहता है मुँह कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा और मुझे फॉलो करना बंद करो और जो यहाँ से जहाँ से तुम आए हो। इतना कह के वो कार में बैठ जाता है। इधर जो शी है फ्रेंड कभी ना कभी मुँह के ख्याल में खो जाती है, लेकिन जब वो जाती है मीटिंग करने तो इत्तेफाक से वहाँ प्रेसिडेंट मून की मुलाकात होती है, जो उसे देखता है और 6 सालों के बाद वो काफ़ी चेंज हो चुकी थी और कहती है मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारा कोई भी हक नहीं है मुझे स्टिक से टच करने का। ये सारी चीज़ें वो घर आके सोच रहा होता है कि शी इतनी चेंज हो गई। तभी यहाँ पे चीकू भी ये सब देख रहा होता है और चीकू चला जाता है प्रेसिडेंट मून के पास और उसे बताने लगता है कि किस तरीके से आप दोनों एक होंगे। ये वो अपने दिमाग में माइंड प्ले कर रहा होता है। यहाँ पे बोलती है शी कि तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो चीकू, वापस आओ। लेकिन वो वापस नहीं आता, वो बल्कि डैड के पास चला जाता है। तो डैड कहते हैं उसके मुझसे अभी दूर रहो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। वो
एकदम गुस्से में चला जाता है बाहर। लेकिन मुँह को रियलाइज़ होता है उस बच्चे का क्या कसूर, तो वो आता है उसके पास, कहता है सॉरी, कहता है कोई बात नहीं अंकल, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, गलती तो मेरी थी। लेकिन वो अभी तक बताता नहीं है। यहाँ पे कहता है आपको मेरी मॉम का केयर करना होगा। तो वो प्रॉमिस करता है और कहता है कि ये देखो, वो अननोन इंसान से मेरी मम्मा शादी करने वाली है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि उससे शादी हो, मैं चाहता हूँ कि उनकी शादी आपसे हो। अब ये चीज़ तो प्रेसिडेंट मून ने देखा ही नहीं कि वो है कौन। तभी वो वहाँ जाता है और कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और तुम इससे शादी नहीं कर सकते हो, ये हमारा बेटा है। बेटा तो सच में है फ्रेंड, जो कि प्रेसिडेंट को नहीं पता है। अब यहाँ पे मुंह देखता है ये तो शी है, और शी को देखते ही उसे बाहर निकाल देता है। इन लोगों की बातें कोई छुप के सुन रहा होता है, जो कि इन लोगों को नहीं पता। यहाँ पे मुंह बोलता है इतने टाइम्स के बाद तुम इतनी चेंज कैसे हो गई। इतना उन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हो जाती है, जिस वजह से बच्चे को लगता है कि ये दोनों कभी एक नहीं होंगे, और घर छोड़ के भागने लगता है बच्चा रोते रोते, जहाँ फ्रेंड उसे कोई देख रहा होता है। और यहाँ पे मौके का फ़ायदा होता है। इधर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट प्रेसिडेंट मूव करवाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो बेबी उसी का है, यानी कि चीकू उसी का बेटा है। लेकिन एक मैसेज आता है कि उसके बेटे को किडनैप कर लिया गया है, और ये बात सुन के वो काफ़ी गुस्सा करता है शी के ऊपर कि तुमसे एक बच्चा संभाल नहीं पाया। यहाँ पे वो कोई और नहीं, लीनो से किडनैप किया होता है, और ली कहती है तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं इस बच्चे को मार दूंगी। जहाँ शी कहती है तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, पर प्लीज़ मेरे बेटे से दूर रहो। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड वो जैसे ही मारने वाली होती है, लेकिन प्रेसिडेंट मूव सामने आ जाता है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट मूव को चोटें आती है। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है शी, और बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन शी उसकी ना सुनती है। और यहाँ पे उसका बेटा आता है और कहता है डोंट वरी डैड, मैं सब सही कर दूंगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट मूव जैसे ही ठीक होता है तो शी को पास जाता उसे हक करता है, और यहाँ पे वो बोलती है कि मैं कैसे तुम पे ट्रस्ट करूँ, तुम कब क्या कर दो। कहता है प्रॉमिस कि मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का ख्याल रखूँगा, और तुम दोनों को कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। इसी के साथ ये ड्रामा की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।